नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशनल अड्डा पर। आज मैं आपके लिए अगस्त 2020 के टॉप 400 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं, जो आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन बी हिना धावी, ऑप्शन सी अत्तर आमिर खान और ऑप्शन डी सुरभि गौतम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और यह राजीव टोपनो की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN और इकोनगो ने करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार, ऑप्शन बी सुनील बाई DVSS और ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी मनोज सेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुनील बाई DVSS। और इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है। और करमवीर चक्र पुरस्कार एक वैश्विक नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा डॉलर और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 26 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जुलाई और ऑप्शन डी 31 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 30 जुलाई। और मानव तस्करी के विरुद्ध और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2020 की थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि सभी जिला अधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्सनल पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी मोबीक्विक, ऑप्शन सी फ़ोनपे, ऑप्शन डी पेटीएम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मोबीक्विक। और MPay.me का इस्तेमाल कर बनाया गया सिंगल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है, जो मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा सरकार ने खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है बबीता फोगाट, ऑप्शन बी कविता दलाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी अंजलि श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी बबीता फोगाट और कविता दलाल दोनों को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। और इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था और इन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ऑप्शन ए मोहनलाल, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी राहुल त्यागी और ऑप्शन डी विक्रम सचदेवा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रीतम सिंह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 12.75%, ऑप्शन बी 16.75%, ऑप्शन सी 16.95% और ऑप्शन डी 18.75%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 16.75%। अब इससे राजधानी दिल्ली में डीजल 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में अब डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन ए लोक संगीतकार, ऑप्शन बी राजनेता, ऑप्शन सी चित्रकार और ऑप्शन डी समाज सेवी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोक संगीतकार। इनका जन्म 1928 ईस्वी में पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। इन्होंने सिक्किम के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1960 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत का कार्यक्रम किए और इन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में दिए इनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसके नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार 2019 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन बन गया है? ऑप्शन ए बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, ऑप्शन सी गुजरात फ्लाइंग क्लब और ऑप्शन डी बिहार फ्लाइंग क्लब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। और बॉम्बे फ्लाइंग क्लब भारत में सबसे पुराना फ्लाइंग क्लबों में से एक है। इसकी स्थापना सन 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। और अमृत फार्मेसियों में ब्रांडेड दवाइयाँ कम दामों पर मिलेगी, यानी ज़्यादा छूट के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी WHO। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यूनिसेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। और दिल्ली राज्य में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने 30 जुलाई को मंगल ग्रह पर मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया। इसमें भेजे गए रोवर का नाम क्या है? ऑप्शन ए इनसाइट, ऑप्शन बी परसेवरेंस, ऑप्शन सी इंजीन्यूटी और ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी परसेवरेंस। और इस मिशन को नासा के एटलस 541 से लॉन्च किया गया है। इसमें इंजीन्यूटी नामक एक हेलीकॉप्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के सहयोग से चंबल के बीहड़ों को केंद्र सरकार कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र और ऑप्शन डी ब्रिक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बैंक। और चंबल के बीहड़ डाकुओं को छुपने के लिए सबसे सेफ जगह होता था। फ्रेंड्स, इस परियोजना से जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में डिस्कस करते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भूमि को उपजाऊ बनाना,
और पर्यावरण में सुधार करना है। और इस परियोजना के तहत रोजगार में अवसर भी पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। अब विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका देश में है। और वर्तमान में इसका एमडी और सीएफओ अंशुला कांत है और अध्यक्ष डेविड मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। और जेरा का फुल फॉर्म है जापान एनर्जी फॉर ए न्यू इरा। और इस परियोजना में लगभग 642 मिलियन डॉलर यानी 4,798 करोड़ रुपए का पूरा वित्तीय प्रदान किया जाएगा। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। इसका संस्थापक धीरू भाई अंबानी और वर्तमान में चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान के द्वारा 4 नए राज्य के वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 28। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 24। और इस वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत किसी भी राज्य में राशन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन बना है? ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी ITBP और ऑप्शन डी RPFS। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ITBP। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP खादी और ग्रामों उद्योग आयोग से आपूर्ति करने वाली पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गई है। और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तेलंगाना। और तेलंगाना में इस मोबाइल कोविड-19 ऐप परीक्षण केंद्र के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कोविड संक्रमितों का पता लगाया जाएगा। और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। और वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल T सुंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अरावली पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक अपनाया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। और इस तकनीक से अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिद्धेश्वर मिश्रा, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी अशोक साहनी और ऑप्शन डी आशीष भाटिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर जनरल थे जो 2016 से 2018 तक कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCR द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमित शाह। और अमित शाह भारत देश के गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाले योजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है। और 31 जुलाई को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने संबंधित विधेयक की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबिन एसटी दुनिया के सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, वह किस देश की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। और रॉबिन एसटी 99 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम फ्लाइट उड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए
एक मुफ्त बस यात्रा की सेवा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में मैंने 15 सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए तय समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 1 मार्च 2021, ऑप्शन बी 1 मई 2021, ऑप्शन सी 1 जून 2021 और ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2021। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 जून 2021 और इससे पहले यह 15 जनवरी 2021 तक निर्धारित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको मन में आ रहा होगा हॉल मार्किंग, तो हॉल मार्किंग है क्या? तो हॉल मार्किंग प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह या मुहर है जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी सऊदी अरामको, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी एप्पल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एप्पल। और एप्पल ने यह 10% शेयर की वृद्धि के कारण सऊदी अरामको को दूसरे स्थान पर और एप्पल पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। और एप्पल एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएं उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री करता है। और एप्पल का मुख्यालय क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, अमेरिका देश में है। और एप्पल का स्थापना 1 अप्रैल 1976 ईस्वी को हुआ था और यह आईफोन का उत्पाद करता है। और एप्पल के प्रमुख व्यक्ति टिम कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हो गया? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सौरव गांगुली और ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी अनिल बैजल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय राजनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। और इनके नेतृत्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल की है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के तौर पर इन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बड़े नागरिक अभियान ग्रीन गुड डीड्स की शुरुआत की है। और इस अभियान को ब्रिक्स देशों ने अपने आधिकारिक प्रस्ताव में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 6ठी बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक यानी BRIC के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। और ब्रिक की स्थापना जून 2006 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और वर्तमान इसका अध्यक्ष KB कामत है। और ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 5 है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सिक्योरिटी इंडिपॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी Xiaomi। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट।
और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एनकाउंटर वाले देश में रखा गया है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका देश में है। वर्तमान में इसका CEO सत्या नडेला है। इसका संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ADB, ऑप्शन B PNB, ऑप्शन C SIDBI और ऑप्शन D SBI। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C SIDBI। और SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अर्थ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में इसका CEO मोहम्मद मुस्तफ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना शुरू हुई है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन B मिजोरम, ऑप्शन C उत्तराखंड और ऑप्शन D हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B मिजोरम। और इस परियोजना के तहत किसानों को बिना परेशानी के सीधे इस परियोजना का लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन B उत्तराखंड, ऑप्शन C मध्य प्रदेश और ऑप्शन D हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन B महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन C वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन D विराट कोहली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो यह एक भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन B रूस, ऑप्शन C फ्रांस और ऑप्शन D ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D ईरान। और ईरान का इन मिसाइलों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को संदेश देना और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। और ईरान देश की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है और मुद्रा तोमान जो पहले रियाल था और वर्तमान में यहाँ का राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? ऑप्शन ए रेडोस्लेव बोजटेस्जेक, ऑप्शन B P हरिकृष्णा, ऑप्शन C कोनेरू हम्पी और ऑप्शन D काबीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन रेडोस्लेव बोजटेस्जेक। और पोलैंड के रोडोस्लेव बोजटेस्जेक विजेता और भारत के P हरिकृष्णा उप विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आशीष भाटिया, ऑप्शन B हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन C आलोक श्रीवास्तव और ऑप्शन D अनुप्रीत मिश्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आशीष भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हामिद बकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए ट्यूनीशिया, ऑप्शन B आइवरी कोस्ट, ऑप्शन C मोजाम्बिक और ऑप्शन D पेरू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महादेश में स्थित है। इसकी राजधानी यामोसुक्रो है और यहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है और राष्ट्रपति अलासेन ओतारो है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज के वीडियो में मैंने 18-18 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन B तमिलनाडु, ऑप्शन C दिल्ली और ऑप्शन D राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई में 3 स्टेशनों के नाम बदले हैं, जिनमें पहला है अलंदूर स्टेशन का नाम अरिगनर अन्ना अलुंदूर मेट्रो नाम रखा गया है और दूसरा सेंट्रल मेट्रो का नाम पुरैची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन मेट्रो रखा गया है और तीसरा CMBT स्टेशन का नाम
पुरैची थलावी डॉक्टर जे जयललिता CMBT मेट्रो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 जुलाई 2020 को महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 135वीं, ऑप्शन बी 140वीं, ऑप्शन सी 150वीं और ऑप्शन डी 120वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 140वीं। और इनके लिखे उपन्यासों में गोदान और गबन सबसे लोकप्रिय हैं। और प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मौजूदा 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम की जगह कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया जाएगा? ऑप्शन ए 5+6+4, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 3+5+3+4 और ऑप्शन डी 6+3+4+5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5+3+3+4। तो आइए जानते हैं 5+3+3+4 का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है पहले 5 का 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, जिसमें की उम्र 3 से 8 वर्ष होगी। और दूसरे 3 का मतलब है 3 साल का प्रीपेरेटरी स्टेज, जिसका उम्र 8 से 11 वर्ष होगी। और तीसरे 3 का मतलब 3 साल का मिडिल स्टेज, जिसका उम्र 11 से 14 वर्ष होगी। और चौथे 4 का मतलब 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, जिसका उम्र 14 से 18 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुदीप बारिया, ऑप्शन बी रमेश गर्ग, ऑप्शन सी शिव प्रताप शुक्ला और ऑप्शन डी SN राजेश्वरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। और पिछले वित्तीय वर्ष में $781 मिलियन मूल्य के रंगीन टेलीविज़न सेट देश में आयात किए गए, जिनमें से अधिकांश क्रमशः $428 मिलियन वियतनाम और $292 मिलियन के चीन से आए हैं। और सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए इस कदम के बाद चीन और वियतनाम इस व्यापार से प्रमुख रूप से प्रभावित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SN राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी ओरिएंटल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ऑप्शन डी स्किल इंडिया इंश्योरेंस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ओरिएंटल इंश्योरेंस है। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की एक बीमा कंपनी है और यह 12 सितंबर 1947 को मुंबई में आरंभ की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय मामले मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जनजातीय मामले मंत्रालय। और जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा 2019-20 के दौरान 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लगभग 2500 करोड़ रुपये सीधे सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लगभग 30 लाख छात्रों के DBT के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री वर्तमान में अर्जुन मुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी योन मॉर्गन, ऑप्शन सी क्विंटन डिकॉक और ऑप्शन डी H रिचर्डसन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी योन मॉर्गन। और योन मॉर्गन का पूरा नाम है योन जोसेफ जेरार्ड मॉर्गन और जिन्होंने इंग्लैंड की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कप्तान हैं। और योन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं।
और इन्होंने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के लगाए हैं। और इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्के का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। और इस हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला में हिम तेंदुए बड़ी संख्या में देखे गए हैं, हालांकि अभी तक इनकी गिनती नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 अगस्त को किस देश के बेरूत शहर में भयानक विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 100 व्यक्तियों की मौत हो गई? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी लीबिया और ऑप्शन डी अजरबैजान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लेबनान। और यह विस्फोट अमोनिया नाइट्रेट के कारण हुआ जो यूरिया की तरह उपयोग होता है। और लेबनान पश्चिम एशिया का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत सिन्हा, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा और ऑप्शन डी प्रमोद देसाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 अगस्त, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त और ऑप्शन डी 7 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 6 अगस्त। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया था। और 6 अगस्त 2020 को हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन डी रमेश बैस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन गए हैं। और जम्मू कश्मीर राज्य पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 के हट जाने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी प्रतीक जोशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों मिलकर स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लिखा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। और इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के 56 लाख परिवारों को अगले 3 महीनों के भीतर परिवार पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहां खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आयरलैंड। और भारत देश ने हाल ही में टिकटॉक समेत चीनी कंपनी के 59 ऐप को बैन कर दिया था और साथ ही साथ उनके क्लोन ऐप्स को भी बैन कर दिया था, जिसकी संख्या 47 थी। और भारत में जितने भी चीनी कंपनी हैं सबको बैन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए यतीश यादव, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी प्रतीक मित्तल और ऑप्शन डी श्रीवर्धन सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यतीश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर की आधारशिला रखी है?
ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी शिमला है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। इन्हें 1998 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है भौतिकी, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी चिकित्सा और ऑप्शन डी रसायन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शांति। और जॉन ह्यूम उत्तरी आयरलैंड देश के एक राजनेता थे। उन्होंने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण से शांति के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को धूप से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का यंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डेविड रिचर्ड, ऑप्शन बी डेविड एल गोल्डफिन, ऑप्शन सी चार्ल्स क्यू ब्राउन और ऑप्शन डी डेविड कोलमैन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स क्यू ब्राउन। और इनकी नियुक्ति अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, जिसे नया रायपुर भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और इस योजना की बात करें तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य तेंदुपत्ता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड देश की राजधानी बर्न है और मुद्रा स्विस फ्रैंक है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एक स्विस फ्रैंक बराबर 82.10 भारतीय रुपया होता है। और राष्ट्रपति डोरिस लिटवार्ट है। और स्विट्जरलैंड एक लोकतंत्र है जहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिल सकता है। यहां कई बॉलीवुड फिल्मों के गाने की शूटिंग होती है। लगभग 20% स्विस लोग विदेशी मूल के हैं। और इसके मुख्य शहर और पर्यटक स्थल है ज्यूरिख, जेनेवा और बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थूड़ी यूरुलिपारा के पहाड़ियों के जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। और केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के असलम के अनुसार जारी 2020 रिपोर्ट में विश्व प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 ईस्वी में हुआ था। और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई? ऑप्शन ए दक्षिण रेलवे, ऑप्शन बी उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी पश्चिम मध्य रेलवे और ऑप्शन डी पूर्वी सीमांत रेलवे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर रेलवे। और उत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है।
इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल क्लाइमेट चेंज जर्नल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने ध्रुवीय भालू बचे हैं? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 25,000 और ऑप्शन डी 15,000। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25,000। और ध्रुवीय भालू एक ऐसा भालू है जो आर्कटिक महासागर, उसके आसपास के समुद्र और आसपास के भू क्षेत्रों को आवृत किए मुख्यतः आर्कटिक मंडल के भीतर का मूलवासी है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मांसभक्षी भी है और सर्वाहारी कोडियाक भालू के लगभग समान आकार के साथ यह सबसे बड़ा भालू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना मानसून त्यौहार आदि पेरुकू मनाया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। और इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त होगी और यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बना है। अब बिहार राज्य की राजधानी पटना है। अब बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2020 में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 3 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अगस्त और ऑप्शन डी 4 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 अगस्त। और यह हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी इसका कोई फिक्स डेट नहीं रहता है। और यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को संस्कृत भाषा के बारे में जागरूक करना है और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को फिर से लोकप्रिय बनाना है। और संस्कृत दिवस पहली बार 1969 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन लाइट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मैथ्यू मैक कोनागी, ऑप्शन बी मनोहर जोशी, ऑप्शन सी रजनीश कुमार और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मैथ्यू मैक कोनागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक। और इस अभियान का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट देना है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। और वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक है और इसका टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए अर्चना सोरेंग, ऑप्शन बी बिरल आचार्य, ऑप्शन सी दीपांकर घोष और ऑप्शन डी अश्विनी कुमार तिवारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दीपांकर घोष है। और समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तकनीक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि कमल रानी वरुण 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाई गई थी और इनका इलाज लखनऊ के SGPI में चल रहा था, जहां रविवार सुबह इन्होंने अंतिम सांस ली। और कमल रानी वरुण योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को और ऑप्शन डी ADB। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यूनिसेफ। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका हिंदी अर्थ है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष।
और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका देश में है और वर्तमान में अध्यक्ष हेनरीटा फोर है। और लेड एक तरह का धातु है और लेड पॉइजनिंग तब होता है जब शरीर में लेड की मात्रा बढ़ने लगती है और यह मुख्यतः धूल, मिट्टी और प्रदूषित हवा में सांस लेने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बाराकाह ने काम करना शुरू किया है। यह किस देश में है? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बाराकाह परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को शुरू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होबर्ट्स ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी डेनमार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी। और सितंबर 2007 में जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने इन्हें फ्रिट्ज वाल्टर मेडल अंडर 19 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया, जो सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है। और इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना है। और इसके लिए राज्य पुलिस और CID ने लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांव को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गाँवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। और इस योजना के तहत गरीब और ज़रूरतमंदों को 8 रुपया प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। और इस योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। और राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए विजय गोयल, ऑप्शन बी महेंद्र जोशी, ऑप्शन सी जयदीप भटनागर और ऑप्शन डी दीपांकर घोष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी मुंबई है। और वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी IDBI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए HDFC बैंक। और HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है।
और वर्तमान इसका CEO शशिधर जगदीशन बने हैं और यह आदित्य पुरी की जगह लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा। और इस योजना के तहत बुजुर्ग और दिव्यांग घर पर ही रहकर बैंक में फ़ोन करके अपना पैसा निकाल सकते हैं और पैसा उसके घर पर पहुंचाया जाएगा। और उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी सेवक और ऑप्शन डी सुरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रक्षक है। और भारतीय रेलवे की स्थापना 16 मई 1853 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब वर्तमान में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों को ग्रामों उद्योग विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी MSME। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी MSME। और इस कार्यक्रम को देश में अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ाना, पारंपरिक कारीगरों के लिए अस्थायी रोजगार पैदा करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। और MSME की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और जिसका हिंदी अर्थ है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। और इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन है। और इस संबंध में भारतीय मूल के ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने सुझाव दिया था। और ब्रिटेन देश की राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। और ब्रिटेन देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी गबन और ऑप्शन डी फ्रांस है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुयाना। और गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर का निधन हो गया जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे? ऑप्शन ए मैक्स लुइस, ऑप्शन बी डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन सी विलियम किर्क इंग्लिश और ऑप्शन डी जिम कार्लेस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम किर्क इंग्लिश। और विलियम किर्क इंग्लिश ने 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलबर्ट के साथ मिलकर माउस का सह विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए निरुपमा यादव, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी विवेक बिंद्रा और ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए निरुपमा यादव। और निरुपमा यादव स्पोर्ट्स वुमेन है और इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर और भूमि पूजन का शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। और यह राम मंदिर के निर्माण में लगभग 3 साल का समय लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अगस्त 2020 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस। और हिंद महासागर स्थित भारत के पड़ोसी देश मॉरिशस ने तट पर फंसे जापानी जहाज से कई टन ईंधन का रिसाव शुरू होने के बाद शुक्रवार देर रात पर्यावरणीय आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। और मॉरिशस के अनुसार जापानी शिप MV बकासियो में करीब 4000 टन ईंधन भरा था जिसके रिसाव को बेहद खतरनाक बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ICC T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित ICC मेंस T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। और वहीं भारत योजनाबद्ध रूप से ICC मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा। और साथ ही ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी-मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शंभुनाथ शुक्ला, ऑप्शन बी अरविंद दीप, ऑप्शन सी PS रानीप से और ऑप्शन डी मानसिंह मीना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी PS रानीप से। और इस CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CRPF का आदर्श वाक्य यानी मोटो सेवा और निष्ठा यानी सर्विस एंड लॉयल्टी है। और CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात है। और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। यानी अब दिल्ली में जो कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा तो उस पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1 लाख रुपये भी देगा। और दिल्ली की बात करें तो यह एक केंद्रशासित प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी भी है। और दिल्ली की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी मॉरिशस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश है। यानी 1971 के युद्ध में जितने भी भारतीय शहीद हुए थे उसको बांग्लादेश सरकार ने स्मारक बनाने की घोषणा की है। और बांग्लादेश की बात करें तो इसकी स्थापना 26 मार्च 1971 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद और राष्ट्रपति शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन ने 8 अगस्त 2020 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन ए 75वीं, ऑप्शन बी 66वीं, ऑप्शन सी 78वीं और ऑप्शन डी 50वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 78वीं। और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेज को देश से बाहर भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को ITBP में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए माहेश्वरी सिंह, ऑप्शन बी अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन सी ललित मोहन पांडे और ऑप्शन डी शंकर दयाल सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमृत मोहन प्रसाद। और ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। इसकी स्थापना है 24 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद दीप, ऑप्शन बी मनोज शुक्ला, ऑप्शन सी अरविंद सक्सेना और ऑप्शन डी महेंद्र बर्मन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अरविंद दीप है। और CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका हिंदी अर्थ है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो
प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। यानी चीन देश करता है क्या है कि वह किसी देश को पहले कर्ज देता है और उसको कर्ज में इतना डुबो देता है कि वह उसका कर्ज चुका नहीं पाता है और चीन उस पर कब्जा करने लगता है, और यह घटना ताजिकिस्तान के साथ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अगस्त और ऑप्शन डी 9 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 9 अगस्त है। और विश्व आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी लोगों का विशिष्ट पहचान, संस्कृति, इतिहास और भाषा को जागरूक करना, और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नीना रॉय, ऑप्शन बी सुधा शर्मा, ऑप्शन सी यतीश यादव और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को स्किल्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवार के 10 से 45 वर्ष की महिलाओं व किशोरियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए मुथोन, ऑप्शन बी सनराइज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी शिव रचना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और विभा बख्शी के फिल्म सनराइज ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है और गीतू मोहनदास के फिल्म मुथोन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 3 अगस्त, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त और ऑप्शन डी 7 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 7 अगस्त है। और भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग मनाने का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय शताब्दी हॉल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा तकनीकी खामियों के द्वारा ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने के लिए कौन सा ऐप चलाया गया है? ऑप्शन ए संयम ऐप, ऑप्शन बी OHE ऐप, ऑप्शन सी डेस्टिनेशन ऐप और ऑप्शन डी यात्रा ऐप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी OHE ऐप। और OHE का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। और वर्तमान में भारतीय रेलवे के केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार शर्ली एन ग्राउ का निधन हो गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। और इन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। और शर्ली 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता, जो ग्रामीण अल्बामा में एक धनी इंग्लिशमैन और उनकी अश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बताती है। और इसके अलावा 1956 में इनकी बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरी को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। और इनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिक एसएफटीएस वायरस किस देश में
पाया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। और SFTS का फुल फॉर्म है सेवर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। और इसमें यह बुनिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और यह मकड़ी जैसे दिखने वाले जीव टीक के काटने से फैलता है। और चीन में अब तक 60 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 7 की मौत हो चुकी है। और चीन की मीडिया के मुताबिक इसमें बुखार और खांसी जैसे लक्षण दिखे हैं और इसके शरीर में ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में भी कमी देखी गई है। और इस वायरस का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमित मरीज के ब्लड और पसीने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। और मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTA पासपोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए सुरेश रैना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को WTA पासपोर्ट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हरमनप्रीत कौर एक भारतीय महिला क्रिकेटर है और सुरेश रैना एक भारतीय पुरुष क्रिकेटर है। और WTF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेक्वांडो फेडरेशन। इसकी स्थापना 28 मई 1973 ईस्वी को हुआ था। और WTF का मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। और यह विधेयक अब सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह एक कानून में बदल जाएगा जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड पर पाबंदी लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। और मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया से प्रशांत महासागर में एक लक्ष्य उड़ान से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी चौथी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पहली। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्रशासित प्रदेश में बंट गया। और इसी के उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2020 को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन बी कमलेश शर्मा, ऑप्शन सी अरविंद सक्सेना और ऑप्शन डी दिनेश आचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी। और यह अरविंद सक्सेना का जगह लेंगे, जिन्होंने UPSC के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और UPSC के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। और UPSC की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था। और UPSC देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें IAS, IPS, IF इत्यादि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुधा शर्मा, ऑप्शन बी कालीपुरी, ऑप्शन सी सौरभ कुमार और ऑप्शन डी अर्नब चौधरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कालीपुरी। और कालीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन है। और यह पुरस्कार एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज
फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी छठा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। और इस सूची में पहले स्थान पर एप्पल, दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और तीसरे स्थान पर सैमसंग रहे हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पाँचवा और ऑप्शन डी चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन देश रहा। और भारत देश 2020 में चौथे स्थान पर रहा है और पिछले वर्ष 2019 में यह तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। यह किन दो राज्यों के बीच चलेगी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। और यह ट्रेन महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के देवलाली से बिहार राज्य के दानापुर तक चलेंगे। और इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और किसान रेल सेवा के तहत फल, फूल, सब्जी और मछली एक राज्य से दूसरे राज्य तक समय पर पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। और इस ODOP योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। और उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के भी उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त और ऑप्शन डी 10 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 9 अगस्त। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लोगों के ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और इस बार के दिवस की 2020 की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेसिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय रेलवे। और इस दौरान रेलवे स्टेशनों और उसके आसपास के क्षेत्रों की सफाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 202 और ऑप्शन डी 175। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 202। और इसे भारत छोड़ो आंदोलन के 78वीं वर्षगांठ पर वितरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मालदीव। और मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। और मालदीव देश की बात करें तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। और मालदीव देश के वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी स्पेसएक्स, ऑप्शन सी बोइंग और ऑप्शन डी नासा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेसएक्स। और इस शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के जरिए 500 किलो तक के वजन को ले जाया जा सकता है। और स्पेसएक्स एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है।
जिसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया में है और इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लक्ष्य के साथ उद्यमी एलन मस्क ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगानी है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नेपाल। और नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है और नेपाल देश के वर्तमान में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक है। और मालगुडी संग्रहालय कर्नाटक के पुराने रेलवे स्टेशन का परिवर्तित रूप है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी बेंगलुरु में है और कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए ट्रैफिक, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी WWF और ऑप्शन डी WHO। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रैफिक। और इस रिपोर्ट को ट्रैफिक द्वारा जारी किया गया है जो कि वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क प्रकृति और WWF के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सहयोगी पहल है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध शिकार की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए सुनंदा फाउंडेशन, ऑप्शन बी अक्षय पात्रा, ऑप्शन सी आज़ाद फाउंडेशन और ऑप्शन डी नांदी फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नांदी फाउंडेशन। और रॉक फेलर फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया में शीर्ष 10 विजनरीज में से एक के रूप में नांदी फाउंडेशन का चयन किया है। और नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए नागर शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली और ऑप्शन डी कलिंगा शैली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नागर शैली। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के भूमि के लिए भूमि पूजन का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने पोर्ट ब्लेयर को किस शहर से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी तुरिकोरिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई। और 2300 किलोमीटर लंबी यह केबल अंडमान निकोबार के 8 द्वीपों को जोड़ेगी और इससे बेहतर इंटरनेट यानी लगभग 400 GB प्रति सेकेंड और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो पाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले कितने हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 202, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी 205। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 101। और 9 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की थी और इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है और इस पर रोक लगाने का कार्य दिसंबर 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWE के पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया। वे किस नाम से लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए हल्क होगन,
ऑप्शन बी द अंडरटेकर, ऑप्शन सी द टेक्सास टोर्नाडो, ऑप्शन डी कमला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कमला। और जेम्स हैरिस एक अमेरिकी पेशेवर पहलवान थे। इन्होंने द अंडरटेकर समेत WWE इतिहास के कई सुपरस्टार्स के साथ फाइट्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। और कर्नाटक में काजू यानी कास्यू अनुसंधान निदेशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। और इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। और कवकाज 2020 जिसे कॉकेसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है में हिस्सा लेने का निमंत्रण रूस द्वारा चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भी भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बिना इंटरनेट के कितने रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू किया है? ऑप्शन ए 100 रुपया, ऑप्शन बी 200 रुपया, ऑप्शन सी 500 रुपया और ऑप्शन डी 1000 रुपया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 200 रुपया। और इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे। और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। अब भारत में और जितने भी बैंक होते हैं इन्हें RBI रेगुलेट करता है। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजीव पुरी, ऑप्शन बी राधा सिंह, ऑप्शन सी आशीष भाटिया और ऑप्शन डी नीरज व्यास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संजीव पुरी। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी किया जा सकता है। और भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री निर्मल केंद्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सफाई केंद्र और ऑप्शन डी स्वच्छ भारत केंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सफाई केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 90%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 90%। एक्चुअली पहले होता क्या था कि बैंक में जितने भी सोने लेकर जाया जाता था उसके मूल्य के 75% ही लोन दिया जाता था। यानी 1 लाख का अगर सोना है तो उसमें 75,000 लोन दिया जाता था। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। यानी अगर 1 लाख का सोना बैंक में जाकर लोन लेंगे तो उसमें 90,000 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए हर्ष कुमार भनवाल, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी दीपांकर घोष और ऑप्शन डी PS रानीप से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हर्ष कुमार भनवाल। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर केशव पोरवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए ओप्पो, ऑप्शन बी वीवो, ऑप्शन सी पेटीएम
और ऑप्शन डी सैमसंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वीवो, यानी बीसीसीआई ने 13वें आईपीएल के लिए जो वीवो का स्पॉन्सरशिप चुना था उसको स्थगित कर दिया है और 13वें आईपीएल 2020 19 सितंबर से 8 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। और भारत में जितने भी मैच होते हैं उन्हें बीसीसीआई रेगुलेट करता है। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान। और पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। और हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को अपना राजनीतिक नक्शे में शामिल करने का दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी सैमसंग और ऑप्शन डी श्योमी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एप्पल। इस सूची में दूसरे स्थान पर रिलायंस और तीसरे स्थान पर सैमसंग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए राजीव महर्षि, ऑप्शन बी सत्यपाल जोशी, ऑप्शन सी योगेंद्र यादव और ऑप्शन डी विवेक राम चौधरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी योगेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नोएडा। और नोएडा में पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन बी अरविंद सक्सेना, ऑप्शन सी प्रदीप जोशी और ऑप्शन डी शंकर नारायण आचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हरदयाल प्रसाद और यह नीरज व्यास का जगह लेंगे। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना 11 नवंबर 1988 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका टैगलाइन घर की बात है और वर्तमान इसका सीएफओ कपीश जैन है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।